तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जीन स्पीशीज़ के कारण ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं और ये 5 किंगडम में बढ़ जाते हैं। तो उसका डिवीज़न कैसे होता है ये हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। बहुत सारे हार्ड वर्ड्स दिए हैं, एक्स्ट्रा जो रहेगा वो नहीं पढ़ेंगे। जितना रिक्वायर्ड है हमें समझना, जिससे हमारा आंसर कंप्लीट हो सकता है, उतना ही हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विटेकर ने क्लासीफाई किया था, क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 5 किंगडम के बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, ये हमें बताया था विटेकर ने। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक ये ग्लास है, इसमें बहुत सारे बॉल्स रखे हैं अलग अलग कलर के, मतलब आप इसको एज्यूम कर लो क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, सब क्या है, ऑर्गेनिजम्स। अब आपको बोला जाए ये सब ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आपको इसको अलग अलग करना है। तो आप क्या करोगे, आप इसमें देखोगे कि जो रेड कलर के हैं वो आप अलग कर दोगे, जो येलो है वो आप अलग कर दोगे, ऐसे कलर के बेसिस में करोगे। वैसे ही हमारे अर्थ प्लैनेट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और इनको भी हमें कैटेगराइज करना था, अलग अलग डिवाइड करना था। तो उसके बेसिस, वैसे तो उसके कैरेक्टर्स अलग है, लेकिन उसके लिए विटेकर ने बेसिस बताया जिस बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सके। जैसे इसमें बेसिस रखा हमने कलर, वैसे इसने भी बहुत सारे बेसिस बताए, जैसे कि उसका सेल स्ट्रक्चर वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उसका सेल। फिर उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्या वो ऑटोट्रॉफ है या हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, और हेटरोट्रॉफ मतलब जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स हेटरोट्रॉफ में आ गए और प्लांट्स किस में आ गए, ऑटोट्रॉफ में। उसके बाद उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैसी है, यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, इसके बेसिस में उसने बताया कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम डिवाइड करेंगे। अब ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन फर्स्ट या तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है या वो यूकैरियोटिक हो सकता है, इधर आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में एक क्लासिफिकेशन बताया उसने, क्या, मोनेरा बताया। नेक्स्ट उसने यूकैरियोटिक को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक होता है यूनिसेल्युलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिंगल सेल ही सारे काम करता है, जैसे कि बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक मतलब ऐसे उसके बाद नेक्स्ट लिया उसने मल्टी सेल्युलर मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं और अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो पहले देखा प्रोकैरियोटिक में उसने लिया मोनेरा। फिर यूकैरियोटिक को 2 कैटेगरीज में और डिवाइड किया। पहला किया यूनिसेल्युलर, फिर मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल में आता है प्रोटिस्टा। फिर मल्टी सेल्युलर को और 2, मल्टी मतलब बहुत सारे साइड के सेल हैं, तो उसको और भी डिवाइड कर दिया। एक ऐसा लिया जिसमें सेल वॉल हो और एक ऐसा लिया विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में उसने एनिमिलिया लिया, और विथ सेल वॉल में 2 उसने लिया, एक लिया प्लांटे लिया और एक फंजाई लिया। प्लांटे इसलिए लिया क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक रहते हैं, ऑटोट्रॉफिक, और फंजाई हेटरोट्रॉफिक। याद करना बहुत ईजी है, बस आप देख लो किसको और फर्दर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट मैंने की बताया कि उसने क्लासिफाई किया, क्या क्लासिफाई किया, प्रोकैरियोटिक को किया, और उसका उसने दिया मोनेरा। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में मोनेरा आप देखा जाए तो जैसे कि हम लोग कर्ड देखते हैं, ठीक है। कर्ड रात को अगर आप दूध में रखो तो वो कर्ड बन जाती है। कर्ड मतलब क्या होता है, दही होता है। या आप लोग चीज़ देखते हो जो कि पिज़्ज़ा जो हम लोग खाते हैं वो चीज़। तो ये जो सब बनते हैं ना, अगर मैं आपको बोलूँगी ये बैक्टीरिया से बनते हैं तो आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, नहीं, एक्चुअली में ये बैक्टीरिया से ही बनते हैं। रात भर इनमें बैक्टीरिया फॉर्म होता है और बैक्टीरिया से ये बन जाते हैं चीज़, या तो फिर बोल सकते हैं हम लोग कर्ड। तो सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स में आते हैं बैक्टीरिया। तो मोनेरा जो है वो हमारा बताता है अबाउट बैक्टीरिया के बारे में, जो कि मैंने बताया क्या है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इनका जो फंक्शन रहेगा ये प्रोकैरियोटिक रहेंगे, और ये स्टार्टिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म किस में हो रहा है, बैक्टीरिया से, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें। मोनेरा मतलब सबसे बेसिक से जा रहे हैं, पहले बैक्टीरिया आएंगे, फिर बड़े बड़े सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहले क्या होते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं, इसका मतलब इनमें एक ही सेल रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको ये पता है प्रोकैरियोटिक्स का, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिसमें प्रॉपर सेल वॉल नहीं होता है, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं रहता और मेम्ब्रेन भी नहीं रहता है। तो बस हमें प्रोकैरियोटिक पता है तो पहला लिख लेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक है, दूसरा हमें ये पता है उसका कैरेक्टरिस्टिक ये यूनिसेल्युलर है, दो तो ऐसे ही याद हो। अब क्योंकि हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक थे तो हमें पता रहेगा कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है,
और सेल ऑर्गेनिजल बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, ये सब नहीं मिलते, ये सब आपको मिलते हैं यूकैरियोट्स। तो 3 तो हमने ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। उसके बाद इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों हो सकता है, इधर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ रहता है। ऑटोट्रॉफ मतलब वो जो अपना ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफ मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि एनिमल्स आते हैं हेटरोट्रॉफ में, मतलब एनिमल्स किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे, जैसे कि काऊ, हॉर्स, ये सब। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें ऐसे रहते हैं जिसमें प्रॉपर सेल वॉल रहते हैं, और बाकी सेल ऐसे रहते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं रहते। एग्जाम्पल इसका देखोगे तो माइकोप्लाज्म रहता है, ब्लू ग्रीन एल्गे और एल्गे, ठीक है। और देखा जाए तो मोनेरा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक आर्ची बैक्टीरिया डिवाइड किया है, एक यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया अभी अभी बनी है, उसमें प्रॉपर सेल वॉल नहीं है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। और यू बैक्टीरिया मतलब बोला जाए कि डेवलप्ड हो चुकी है, एकदम बहुत सारे फेजेस से पास होकर एकदम कंप्लीट हो जाते हैं ना, वैसे ही। तो ये बोल सकते हैं ये इनिशियल बैक्टीरिया होता है, और ये पूरा ग्रॉन बैक्टीरिया रहता है, इसमें प्रॉपर सेल वॉल, आइदर ऑटोट्रॉफिक, सब रहते हैं। तो आप 2 बेस इसमें क्लासीफाई करके नीचे से ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा अबाउट मोनेरा के बारे में। आई होप आपको समझ में आएगा, जितना नेसेसरी है हम उतना ही पढ़ेंगे, अननेसेसरी अपने सिलेबस को वास्ट नहीं करना है, इसको आप रिवाइज करो। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोटिस्टा के बारे में।